दोस्तों कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कल मोस्ट अवेटेड डेटा आने वाला है। और आपको पता है ये डेटा किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये डेटा फेड के लिए इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ फेड के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो सब के लिए इंपॉर्टेंट होती है। मैं फिर से बोला हूँ, जो चीज़ फेड के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो सब के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए मल्टीपल डेटा आना है, यूएस फोकस रहेगा। यूएस का जो डेटा है सरप्राइजिंग डेटा आ रहा है, मतलब डेटा आपको पता है डिलेड डेटा आ रहा है और सरप्राइज भी बहुत दे रहा है। तो इन्फ्लेशन के नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब इन्फ्लेशन देखिएगा, जो ऐसा नंबर है अमेरिका में जो पूरी तरीके से जिस पे पूरा एक टक निगाहें रहती हैं पूरे ग्लोबल मार्केट की, साथ में फेड की। फेड कौन है? सेंट्रल बैंक के गवर्नर, वो भी यूएस के। तो आप देख सकते हैं दो डेटा आने हैं जो पूरी तरीके से मार्केट में खलबली मचाते हैं। पहला यूएस इन्फ्लेशन का डेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर मंथ में, जो सेकेंड वीक ऑफ देखिएगा मंथ आता है, मतलब फर्स्ट वीक के बाद सेकेंड वीक में आता है, कल आ रहा है। और देन आफ्टर दैट ये सबसे मोस्ट अवेटेड डेटा रहता है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि वन ऑफ द इंडिकेटर होता है फेड की पॉलिसी का कि फेड आगे क्या करेगा आफ्टर सीइंग द अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट। मतलब इन दोनों चीज़ों को देखने के बाद फेड आगे क्या करेगा वो अपने आप ही मार्केट एक्सपेक्ट कर लेता है। पॉली मार्केट में उसके पोल्स आ जाते हैं और भी बहुत कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं खुद ही यहाँ पे लिखा है ग्लोबल इन्वेस्टर पूरी तरीके से आई बना के नज़र बना के रखते हैं इस डेटा पे, क्योंकि यूएस इन्फ्लेशन के नंबर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि इसके आने के बाद ट्रम्प का भी स्टेटमेंट आता है, साथ में अगर आप देखेंगे तो फेड के गवर्नर का भी स्टेटमेंट आता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको पता है कि इसके साथ आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नॉन फार्म पेरोल का डेटा। मोस्ट इकोनॉमिस्ट देखिएगा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे इस बार ये डेटा घटकर आएगा, बट ऐसा देखिएगा नहीं है, क्योंकि अमेरिका का डेटा अभी हाल फिलहाल में जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है वैसा आ नहीं रहा। मतलब एक्सपेक्टेशन कुछ करी जाती है, आता डेटा कुछ और है। पूरी तरीके से सिनेरियो चेंज रहता है और वो चीज़ इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा करती है। जब आप सोचो और वो बिल्कुल अलग ही आ जाए डेटा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सडन मूव्स आ रहे हैं। कभी डील हो रही है, कभी टैरिफ डाउन हो रहे हैं, 1850 से 18 हो गए। तो ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ रहा है, ओवरऑल इम्पैक्ट, कंबाइंड इम्पैक्ट सब देखने को मिल रहा है। तो उन सब चीज़ों का बड़ा असर पड़ रहा है पूरे यूएस मार्केट पे। और आपको पता है कि जो डेटा है वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज रात को भी डेटा आना है, मतलब ये नहीं सोचिएगा कि आज रात को कोई डेटा नहीं आना है, मल्टीपल डेटा आना है। तो आज रात का डेटा, कल का डेटा, जो सबसे कंपाइल होकर डेटा आएगा उसका असर पड़ेगा डो जोन्स पे, डाउ फ्यूचर्स पे कल मॉर्निंग में, क्योंकि आपको पता है कि इन डेटा का वेट किया जाता है। अब आज कौन सा डेटा आना है, कल 9 बजे कौन सा डेटा आना है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डेटा तो आज को ये आना है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा। ये आप देख सकते हो, सॉरी जॉबलेस क्लेम का डेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट आना है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये डेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये फेड के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप खुद भी देख सकते हो यहाँ पे कि जब भी इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा आता है तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट पे। इवन अगर आप देखेंगे तो अभी जॉब के नंबर्स आए हैं लास्ट पर्टिकुलर देखिएगा वेडनेसडे को, तो यहाँ पे भी बड़ा असर पड़ा है। लेकिन ये डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कल का डेटा जो है इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, तो ये तो आपको पता है फेड इसी का वेट करता है और लोग आगे एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं रेट कट होंगे नहीं होंगे, पॉज लग जाएगा, स्ट्रिक्ट पॉलिसी होगी या क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे गेस करना शुरू हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डेटा है जापान का डेटा तो देखिए आपको देखने को मिल ही रहा है, और साथ में चाइना के भी देखिएगा कल आउटस्टैंडिंग हाउस प्राइस इंडेक्स के नंबर आने हैं, जीडीपी के एस्टीमेट आने हैं यूरो एरिया के, जो 12:30 बजे इम्पैक्ट करेंगे पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को। और जो यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर हैं वो इम्पैक्ट करेंगे, आप देख सकते हो पूरी तरीके से। तो कोई छोटा मोटा इम्पैक्ट नहीं आना है, क्योंकि देखिए फेड के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक पहला इन्फ्लेशन का नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सेकंड होता है जॉबलेस क्लेम का डेटा जो सेकंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तीसरा डेटा होता है जीडीपी के नंबर्स। ये तीनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये तो मंथ एंड में आता है तो इसको हटा देते हैं, लेकिन ये दोनों डेटा कंपाइल होके
फेड को ये बता देंगे कि फेड को आगे क्या करना है। और अभी भी करंट जो गवर्नर हैं वो फेड है, कौन, जेरन पावेल। तो इसलिए वो तो ऑलरेडी ट्रम्प से उनकी जमती नहीं है, तो इसलिए उनका फोकस क्या रहता है, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी रखना। तो इसलिए डेटा आने के बाद उनकी पर्टिकुलर डिसीजन को लोग ज़्यादा अच्छे से प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ भी अपने आप ही होगी, मार्केट इस पर सरप्राइज करेगा। तो इसलिए पूरी तरीके से फोकस रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। राम राम।